वर्ग नवम में हमने रसायन शास्त्र में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ यानी मैटर वैसे वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। अब पदार्थ को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? पदार्थ को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते थे, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट और कंपाउंड यानी यौगिक, तथा अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। यहाँ जो शुद्ध पदार्थ हैं यानी तत्व हम किसे कहते हैं? एलिमेंट वे पदार्थ होते हैं जिस रूप में कोई पदार्थ प्रकृति में पाया जाता है। जैसे अभी तक कुल मिलाकर 140 के करीब तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 118 तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल चुका है। ये जो 118 तत्व है, अगर इसमें से हम कुछ उदाहरण ले, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, ये सारे तत्व के अंदर सिर्फ, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के ही अणु उपस्थित रहते हैं। अगर हम बात करें सोना की यानी गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही अणु पाए जाएंगे। यानी तत्व वैसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है तथा वह प्रकृति में उसी रूप में उपलब्ध होता है। तत्व जब एक निश्चित संख्या में एक दूसरे से संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कंपाउंड। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? When two or more elements combine together in a fixed ratio, that is called compound. यानी दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो वे यौगिक कहलाते हैं। पुनः हम देखें कि तत्व मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। धातु, जिसे मेटल कहते हैं, अधातु, जिसे नॉन मेटल कहते हैं, उपधातु यानी मेटलॉइड, और नोबल गैस। ये चार प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वर्ग दसम में रसायन शास्त्र में तीसरा अध्याय है धातु और अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारा आज का लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, किसे कहा जाता है। पुनः एक बार यहाँ क्लास 10th में भी हमें धातु और अधातु के भौतिक गुणों को भी देखना है तथा रासायनिक गुणों को भी देखना है। भौतिक गुण यानी वह देखने में कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, वह कितने तापमान पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, वह विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। इन सारे गुणों को हम भौतिक गुणों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धातु, इसका उदाहरण क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है कि धातु किसे कहते हैं। तो यहाँ धातु की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो संरचना कौनती है वह है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सारे धातु होते हैं। तो आखिर ये इन धातुओं में अगर बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं?
तो भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु के गुणों का अध्ययन करना शुरू करते हैं। भौतिक गुणों के आधार पे जो पहला गुण होता है धातु का, वह यह होता है कि धातु चमकीला होता है। All metals have luster, यानी चमक होती है उनमें। जैसे सोना, चांदी जैसे धातुओं में हम चमक देखते हैं। जबकि अधातु की बात करें हम, तो अधातु में चमक नहीं होता है। वे धूसर होते हैं, यानी डल होते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु होते हैं, लेकिन वे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधातुओं में चमक नहीं होती। यहाँ अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि वैसा अधातु का नाम बताए जिसमें चमक होती है। क्या आपने देखा है कभी ऐसा अधातु जिसमें चमक होती है? जी हाँ, आपने सही कहा। यह अधातु है हीरा, जो कार्बन का एक अपरूप है और जिसमें अत्यधिक चमक होती है। साथ ही साथ दूसरा अधातु जिसमें चमक होती है वह होता है ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट कहीं देखा है? रोज देखते होंगे। जब पेंसिल से हम लिखते हैं तो पेंसिल का जो सिरा नुकीला भाग होता है जिससे हम लिखते हैं, वह ग्रेफाइट से बना होता है। उसमें भी चमक होती है। आयोडीन, आयोडीन भी ऐसा धातु है जिसमें चमक देखा जाता है। तो ये तीनों एक्सेप्शन है। वैसे इन जनरल हम देखें तो धातुओं में चमक होती है, लेकिन अधातु जो होते हैं उनमें चमक नहीं होती है। दूसरा गुण अगर हम देखें, धातु कठोर होते हैं, जबकि अधातु भंगुर होते हैं और उनमें कठोरता नहीं पाई जाती है। तो धातु कठोर होते हैं, लेकिन अधातु कठोर नहीं होते हैं। वे भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो इतने मुलायम होते हैं कि हम उन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं या उसे आसानी से काटा जा सकता है। तो वैसे धातु हैं लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम, जो कठोर नहीं होते। अब कभी कभी यह भी पूछता है कि ऐसा अधातु का नाम बताए जो कठोर होता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला जो अधातु है हीरा, जो कार्बन का अपरूप है, वह सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह एक्सेप्शनल है। तो यहाँ धातु कठोर होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल क्या है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जो मुलायम होते हैं। और अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन वहां भी एक्सेप्शन है कि हीरा एक अधातु है, लेकिन वह बहुत ही कठोर होता है। अब हम तीसरे गुण की बात करें कि जो धातु होते हैं उन्हें हम पीट पीट कर पतली सीट में बदल सकते हैं। उसका यह गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है, यानी मेलिएबल। आघात यानी चोट पहुंचाना और वर्ध्यता यानी आघात पहुंचाने से उनकी संरचना फैल जाती है, वृद्धि हो जाती है। That property is known as malleable. Malleability देखा जाता है धातुओं में, यानी मेटल्स में। सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा मेटल होता है? क्या आप बता सकते हैं?
बिल्कुल सही, सोना। गोल्ड सबसे मेलिएबल होता है जिसे पीट पीट कर हम काफी पतली चादर का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ चांदी, एल्युमिनियम, ये सारे धातु भी पीट कर काफी पतली परत में इन्हें बदला जा सकता है, जबकि अधातु में आघातवर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद के गुण को हम देखें कि धातुओं में तन्यता पाई जाती है, यानी डक्टाइल ये होते हैं। तन्यता या डक्टाइल का अर्थ क्या होता है कि उसे हम खींचकर पतले तार में बदल सकते हैं। यहाँ हम अगर अपने घरों में देखें तो जो भी बिजली के तार होते हैं वे धातुओं से ही बने होते हैं। तो एक मुख्य गुण होता है धातुओं का कि उनमें तन्यता पाई जाती है, जबकि अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती है। धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए अपने घरों में जो हम बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं वे धातु यानी मेटल के बने होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक यानी बैड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ भी एक्सेप्शन है जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा धातु जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर होता है, क्या उसका नाम आप बता पाएंगे? उसका नाम है सीसा यानी लेड तथा मर्क्यूरी यानी पारा। ये दोनों ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे मरकरी यानी पारा का उपयोग आपने कहीं देखा है? जी हाँ, थर्मामीटर में। थर्मामीटर के जो आगे वाले भाग में जो पदार्थ रहता है वो पारा यानी मरकरी से ही बना होता है और वह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसीलिए तो जैसे ही उसे तापमान मिलता है वह ऊपर की ओर चढ़ता है और उससे हम अपने शरीर का तापमान माप सकते हैं। यहाँ एक और एक्सेप्शन हम देखते हैं अधातु के केस में कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। जनरली जितने भी अधातु होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके अलावा हम देखें तो धातु का गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वहीं अधातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि ऐसा धातु जिसे हथेली पे रखते ही वह पिघल जाता है, वह कौन सा धातु है? वह धातु होता है सीजियम और गैलियम। इन दोनों धातु का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, उसे हाथ में रखते ही वह पिघल जाता है, इवन हाथ की ऊष्मा से। तो वैसा दो धातु जिसका गलनांक काफी कम होता है वह क्या है? सीजियम और गैलियम। एक और गुण जो धातुओं में पाया जाता है वह होता है सोनोरस यानी ध्वनिक। धातु को पीटने से आवाज आती है, लेकिन अधातु को पीटने से आवाज नहीं आती है। तो ये सारे गुण थे, ये सारे अंतर थे धातु और अधातु में। साथ ही साथ यहाँ जो हमने एक्सेप्शन देखा वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।